हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ स्पेशल में, मतलब जो आज का डेली ब्लॉग से थोड़ा सा हटके ये ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और ये होने वाली एक्चुअली यार काफी, जैसे कि आपको पता ही है और जिसको नहीं पता, जो नए हैं इस चैनल पे ना, उनको मैं बता देता हूँ। मेरी जीजू का बाइक रेंटिंग का काम है मनाली में। हर तरह की बाइक्स आपको मिलेगी यहाँ पे, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो, एडवेंचर बाइक हो, कोई भी बाइक हो, सब आपको यहाँ पे मिलेगी। और काफी क्वेश्चंस मेरे को आते थे कि भैया इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाओ, कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, कि लेह लद्दाख का, जैसे आपको पता ही, मैं भी बाहर जाके आपको दिखाता हूँ। काफी लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि BRM एक्सपीडिशन, जो जीजू का ऑफिस है, हमेशा भरा होता है बाइक से। ठीक, यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती थी। और इस टाइम मैं आपको अभी बाहर जाके दिखाऊंगा, बाइक्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और मनाली में आपको पता है क्या, बाइक्स बिल्कुल भी नहीं मिल रही है रेंट पे, सारी की सारी आपकी रेंट आउट हो चुकी है। इस टाइम पे लेह लद्दाख के लिए बहुत इंक्वायरीज आ रही है। काफी लोग, जितने भी लोग हैं इस टाइम पे, सारे लेह लद्दाख जो जाना चाहते हैं, काफी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, काफी लोग सोच रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, नंबर ऑफ डेज, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे ना, उन सब चीजों का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। इवन मैं ही नहीं देने वाला हूँ, जो भैया है बीनू भैया, उनसे भी अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जो मेरे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर्स है वो तो जानते हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स है ना, उनको मैं इंट्रोड्यूस अभी करवा दूंगा। बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। यार हर बार आप लोगों ने, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने ना हर बार ये जो BRM एक्सपीडिशन का गैराज है, ये हमेशा फुल देखा होगा। बट इस टाइम पे आप देख सकते हो बाइक्स अवेलेबल नहीं है। ये जो सामने आपको बाइक्स दिख रही है ना, ये बहुत कम बाइक्स है। और ये वाली अभी आई हुई है वापस स्पीति से, ये वाली कल सुबह जाने वाली है, रेडी करके रखी है। तो यार एक काम करते हैं, अभी अंदर चलते हैं ऑफिस में और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं मैं और भैया। अभी अंदर जाके आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं। तो यार अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और मिलिए मिस्टर अनुराग से। भैया हेलो। वैसे रिश्ते में भैया है, फैमिली है, लेकिन ऐसे अगर आप लोग मिलने के लिए आते हो ना BRM एक्सपीडिशन पे, तो इनका नाम है मिस्टर अनुराग सूद। बाकी आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है, आज का टॉपिक है लेह लद्दाख से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। हम ना आपको पॉइंट वाइज बताएंगे कि आपको सबसे पहले क्या चीज करनी है। तो सबसे पहले क्या था भैया? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाई शुड यू लिसन टू मी, और मैं किस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। So we've been doing this business since last 10 years, और हर साल काफी लोगों को हम लेह लद्दाख और स्पीति भेजते हैं। एंड इस साल भी बहुत सारा रश है, बहुत सारा ट्रैफिक है। एंड व्हाट वी रियलाइज्ड, आशु और मैंने दोनों, इनफैक्ट वी वर डिस्कसिंग, तो हमें लगा कि देयर इज अ ह्यूज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू प्लान योर ट्रिप अबाउट लेह लद्दाख और स्पीति। तो हमने ये डिसाइड किया कि ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो सबसे पहले तो if you're planning a trip to Leh Ladakh, the first thing that you need to really think and plan for is the time, the amount of time that you have at your disposal, number of days में। तो अगर आप एक बेसिक मनाली लेह और बैक टू मनाली राउंड ट्रिप करते हो, तो आपको कम से कम 9 से 10 दिन का टाइम चाहिए। क्योंकि इस ट्रिप पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ ये आपके एक्लेमेटाइजेशन, आप कितना टाइम लगा रहे हो। एंड गाइस, माय रिक्वेस्ट इज जस्ट डोंट गो बाय गूगल मैप्स। हाँ, ये सच है कि डिस्टेंस अब 450 किलोमीटर है मनाली से लेह में, लेकिन ऑल्टीट्यूड की वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो इस करके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस जर्नी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, आप लोग मनाली से लेह जाते टाइम मतलब सही तरह से हॉल्ट्स लें, और जस्ट मेक श्योर दैट आप 2 या 3 दिन लेके लेह पहुंचे। दिस इज नॉट हाईवे जिसमें आप 450-500 किलोमीटर एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग ये सुनते हैं कि बहुत ज्यादा लोग सुनते भी हैं ये, और लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि रोड अच्छे हैं और सीनरीज वगैरह बहुत खूबसूरत है, तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि हम बहुत जल्दी ये कवर कर लेंगे। Exactly. ऐसा होता नहीं है। और ऑन एन एवरेज तकरीबन 30% ऑफ पीपल फॉल सिक इन सच्चू AMS की वजह से। तो हम आपको AMS के बारे में भी बताएंगे, विल टेल यू हाउ टू अवॉइड इट एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, और कैसे उसको ओवरकम करना है। बेसिकली वील ट्राई टू गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज वी कैन। सो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, सो जस्ट टू समराइज, 9 से 10 दिन मिनिमम होने चाहिए आपके पास। एंड वाइज आपको एक्लेमेटाइज करना है मनाली में, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। और 9 से 10 दिन का भी मैं जो बेसिक आइटिनरी बोल रहा हूँ, दैट इज जस्ट मनाली से आप ले गए, लेह में एक दिन आपने हॉल्ट किया,
उसके बाद पैंगोंग नुब्रा 3 से 4 दिन का वो सर्किट बनता है, एंड देन कीप 2 days टू कम बैक, मतलब ले से सरचू से मनाली। तो यही आपका 9 से 10 दिन का एक आराम से आइटिनरी बनती है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली फॉलोड आइटिनरी। अगर बिगिनर है तो उसको स्टार्टिंग में ऑब्वियसली होता है कि इन्फॉर्मेशन का लैक होता है, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डेज आ गया, राइट। उसके बाद ये है कि उसको प्रिपरेशन क्या क्या चीजें करनी है, प्रिपेयर क्या क्या चीजें करनी है। प्रिपरेशन सबसे पहले आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट place that people with respiratory problems or asthma should really go. We are not discouraging, lekin discouraging you from going to Leh. It is a beautiful place, lekin it's better that you do it under the guidance of a proper physician. उनसे आप पहले पूछ लो कि अगर कोई स्पेशल मेडिकेशन वगैरह की आपको जरूरत है, क्योंकि इस रूट पे दिस रूट रियली टेस्ट योर फिजिकल फिटनेस, तो वो चीज एक इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा द थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर आर फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गेट टू नो अबाउट द वेदर, कैसा वेदर होने वाला है, किस ड्यूरेशन में आप जा रहे हो, तो आप चेक कर सकते हो वेदर। हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हो, और जो नॉर्मल पीरियड रहता है वो 5 महीने का पीरियड है। इस साल मई इज इंक्लूडेड, बट नॉर्मली जून से रास्ता खुलता था, फर्स्ट वीक में से खुलता था, राइट। जैसे कि आपको मैं ब्लॉग्स में भी बताता हूँ कि अटल टनल ओपन होने से ना काफी अर्ली ले का रूट जो है वो ओपन हो चुका है, बहुत जल्दी है, एटलीस्ट अ मंथ अगो। तो जून से लेकर सितंबर तक का टाइम होता है, एंड एवरी सिंगल मंथ इज हैज अ वेरिएशन इन क्लाइमेट सो टू स्पीक। जैसे जून में द रोड्स हैव फ्रेशली ओपन, तो रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती और आपको बर्फ मिलेगी रोड के साइड पे कई जगह पे। जुलाई में रेनी सीजन होता है, तो मनाली तक तो रेन होती है, लेकिन उसके आगे हिमालय का रेन शैडो एरिया आ जाता है, तो इतनी रेन इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन अगर बाई चांस बारिश वगैरह हो तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशन, मतलब आपको काफी दिक्कत आ सकती है रोड पे, तो उस चीज के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। अगस्त एंड सितंबर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि अगस्त में इफ यू गो टू ये अगस्त इज बेसिकली ऑटम, तो अगर आप उस टाइम पे नुब्रा वगैरह विजिट करें तो बहुत खूबसूरत सीनरी रहती है, फूल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, एंड द होल लैंडस्केप इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड सितंबर एंड तक यू शुड आइडियली प्लान योर ट्रिप बैक, क्योंकि सितंबर एंड से कभी भी बर्फ वगैरह स्टार्ट हो सकती है, और एक बार बर्फ वगैरह पड़ने लग जाए तो सारे जो हाई ऑल्टीट्यूड पासेज है वो जल्दी ही क्लोज हो जाते हैं। तो ये तो बात है एक्लिमेटाइजेशन की, या बेसिक के बाद आ जाते हैं कि मेडिकेशन, अगर आप जा रहे हो विदाउट मेडिकेशन जा नहीं सकते, नहीं, तो क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज? तो सबसे पहले कि अगर आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो यू मेक श्योर दैट यू कैरिंग योर पर्सनल एडिक्वेट मेडिकेशन। उसके अलावा देयर इज अ टैबलेट जो कि फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे, मोस्ट कॉमनली इट इज डायमॉक्स, तो वो आपको लेनी चाहिए 1 या 2 दिन पहले से, बिफोर यू रीच मनाली, ताकि you have that in your system and it really aids you in terms of altitude sickness. मेडिकेशन के तौर पे एक देसी नुस्खा जो हम लोग यहाँ पे बहुत यूज करते हैं वो है लहसुन। लहसुन को बस खोल लो, पील करो और अपने मुंह में रख लो, कुछ चबाना नहीं है उसको, उसका रस अपने आप आपको हेल्प करेगा। आई डोंट नो व्हाई ये दादी माँ के नुस्खे काम करते हैं, बट करते हैं, और हम ट्राई करते हैं, और हम हमेशा ये यूज करते हैं। वी टेल ऑल आवर क्लाइंट्स एज वेल कि प्लीज यूज देम, देयर इज नो हार्म इन इट। तो वो है, पानी जितना ज्यादा हो सके पीजिए और खाते रहिए कुछ ना कुछ, बिकॉज दिस ब्रिंग्स अस टू ऑल्टीट्यूड सिकनेस। आपको जैसे जैसे आप मनाली से लेह की तरफ बढ़ते जाते हैं तो यू क्रॉस अ लॉट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, तो रोहतांग पास इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट एनी मोर, लेकिन बारालाचा आ जाता है आपका, वो तकरीबन 15,000-15,500 फीट पे है। फिर उसके बाद आप सरचू में रुकेंगे जो 16,500 फीट की हाइट पे है, तो वहां पे काफी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस स्टार्ट होती है तो द फर्स्ट सिम्टम इज कि यू फील अ हेडेक, यू नो, लाइक ब्लाइंडिंग हेडेक, और वो कई बार लोगों को ये लगता है क्योंकि हमने हेलमेट पहना है तो उस वजह से लाइट हो रहा है, तो दे टेंड टू इग्नोर इट। तो वो ना कीजिए बिल्कुल भी। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स, मेक श्योर दैट एवरीवन कीप्स टॉकिंग टू ईच अदर, और एक दूसरे को अपने हाल बताओ कि मुझे कैसा लग रहा है, ताकि हेल्प इज ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर इफ यू शेयर योर प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो हेडेक होगी, ठीक है, उसके बाद आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, सो यू वोंट रियली फील हंग्री, और तभी हम बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि पानी पीजिए और कुछ ना कुछ खाते रहो। चाहे आप मतलब प्रॉपर मील अगर आपको नहीं भी खाना तो भी कुछ ना कुछ बिस्किट्स हो गए या चॉकलेट्स हो गए, कैंडीज वगैरह, जस्ट मेक श्योर दैट योर बॉडी इज गेटिंग सम फ्यूल, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद ऑल्टीट्यूड सिकनेस में यू विल फील नॉजिया,
आप मतलब चक्कर वगैरह आने लगेंगे एंड यू स्टार्ट वॉमिटिंग। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जस्ट मेक श्योर दैट यू कैरी ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू अ लोअर ऑल्टीट्यूड, वहां पे रेस्ट करो थोड़ी देर। और ये पूरा रूट इस तरह से है कि यू नो आपको कोई जल्दी नहीं है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की। देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ प्लेसेस जहां पे आप लोग अगर इमरजेंसी केस में आप रुक भी सकते हो। हर ढाबा रास्ते में हैज अ बेडिंग अकोमोडेशन। तो अगर आपको कहीं चार्ज भी ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ, कितना 300-400 300-400 मैक्सिमम, वो भी खाना भी खाओगे तो 300-400 रुपए का खर्चा आता है। तो मतलब यूटिलाइज दोज ऑप्शन। उसके अलावा एज अ थंब रूल जस्ट मेक श्योर कीप वन पर्सन एज अ टाइम कीपर इन योर टीम। कोई भी अगर आप लोग किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड पास पे हो तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्टॉप और पिक्चर्स वगैरह लेने का हर किसी को शौक है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है बिल्कुल भी। तो भैया ये तो बात हो गई एक्लेमेटाइजेशन वगैरह की और आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए, मेडिकेशन वगैरह। इसके बाद आ जाते हैं कि कौन सी बाइक्स प्रेफर करनी चाहिए। अब तो रोड इतना अच्छा हो गया कि मोस्ट ऑफ द बाइक्स कैन मेक इट, बट स्टिल गिवन द फैक्ट दैट यू आर गोइंग ऑन अ 10-day टूर एटलीस्ट, तो अगर आप सोलो जा रहे हो 350 इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो देन गो फॉर अ हिमालयन और 500cc। और सोलो में यू हैव अदर ऑप्शंस लाइक स्क्रैम्बलर एज वेल, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। YZD के स्क्रैम्बलर्स हुए या जावा BMW 310 भी आ गई है, 310 KTM Duke 390। तो काफी ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। बट सामान के साथ ही द रीजन व्हाई वी से go for a Royal Enfield first of all, that's the first preference is because it is a very common bike यहाँ पे। और in case there is any problem with the bike तो almost everyone knows how to fix it। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो यही है कि आपको सर्विस हर जगह पे मिल जाएगी, कोई ना कोई हेल्प करने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर्विस पर से कोई सर्विस स्टेशन वगैरह नहीं है रास्ते में, लेकिन करने के लिए हाँ ग्रुप्स वगैरह चल रहे हैं और तकरीबन 95% ट्रैफिक रॉयल एनफील्ड का ही होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी फॉर यू टू काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ एनी टाइट स्पॉट। तो रॉयल एनफील्ड इज द बेस्ट ऑप्शन उस केस में। एंड बाकी बाइक्स का आपको बता दिया, आजकल लोग स्कूटी पे भी कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। और इसके बाद आ जाते हैं परमिट्स पहले चाहिए होता था आपको रोहतांग पास का परमिट भी टू क्रॉस रोहतांग ऑन अ बाइक, लेकिन नाउ यू डोंट नीड दैट एनीमोर। और पहले ले परमिट भी, ले में जो इनर लाइन परमिट है वो भी ले में जाके ही बनता था, लेकिन नाउ इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। तो यू कैन जस्ट गूगल लद्दाख परमिट्स एंड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स भरनी है, मेक योर पेमेंट एंड यू विल गेट योर परमिट। तो आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको वहां पे जाके ढूंढना पड़ेगा, किसी को अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन जाइए, लद्दाख परमिट सर्च कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो भैया ये तो थी परमिट्स की बात। इसके बाद आ जाते हैं रूट्स पे कि कौन कौन से रूट्स लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको स्टे हॉल्ट लेना चाहिए। सबसे कॉमन यार आशु, फर्स्ट ऑफ ऑल ले पहुंचने के बहुत रास्ते हो गए, बहुत रास्ते हो गए। सबसे कॉमन अगर हम मनाली में बैठे तो हम मनाली से बताते हैं। तो सबसे कॉमन तो यही है, मनाली सरचू ले, दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली ट्रैवल। एग्जैक्टली। और उसमें भी अब अगर आप रोड कंडीशन की बात करें तो मतलब ऑलमोस्ट 80-90% 80% अच्छा हो गया, 80% बहुत अच्छा हो गया। और जो बाकी का 20% भी है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो धूल मिट्टी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो तो हिली एरियाज में कभी भी रहेगी, तो वो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से। बट द न्यू रूट दैट हैज कम अप एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट इज द ज़ांस्कर रूट। उसमें आप मनाली से जिस्पा, जिस्पा से करग्याक से पदुम से कारगिल से ले। तो ये रूट अभी भी काफी अनएक्सप्लोर्ड है। एंड इधर से भी और एक लिंकशेड से भी रास्ता कटता है जो भी लिंक हो जाता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली दैट इज अ रूट दैट यू वुड प्रॉब्ली डू अगर आपके पास बैकअप व्हीकल, पेट्रोल वगैरह सब कुछ है। बट दिस पदुम रूट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट। और क्योंकि अभी नया है कंपैरेटिवली, तो इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर सीकिंग द थ्रिल ऑफ दैट मनाली ले राइड वाला, तो दिस इज द न्यू फेवरेट विद दोस गाइस। तो इस रूट से अगर आप जाते हो तो आपको तकरीबन 4 से 5वां या 6 दिन आप ले पहुंचोगे आराम से। और ज्यादातर लोग अब आजकल ज़ांस्कर वाला रूट ही प्रेफर करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ले कॉमन हो गया। नहीं, एक्चुअली इसमें मैं ये कहूंगा आशु कि 2 तरह के लोग हैं। जो लोग पहले कर चुके हैं ले लद्दाख, वो लोग ज़ांस्कर प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ज़ांस्कर स्टिल हैज दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म। रोड काफी अभी खराब है, ऑफ रोड है, चैलेंज है। एंड द पीपल हु आर फर्स्ट टाइम राइडर्स, उनके लिए मनाली ले सरचू ले
preferred option. We'll also say it's a preferred option because more support is available and a lot more people travel on that. And एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अब तो आपको जियो का जो सिग्नल है ना सर्चो में भी मिल जाता है स्टार्टिंग में। सबसे मेन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था, मनाली से लेके आपको मतलब केलोंग तक, केलोंग में भी नहीं था, केलोंग में था लेकिन केलोंग में बड़ा कम चलता था और वो बीएसएनएल वगैरह उसके बाद आपको जाके डायरेक्ट ले में मिलता था। आई रिमेंबर सरचू से अगर एक कॉल करनी होती थी तो आप सैटेलाइट फोन से 200 रुपए पर मिनट पे कॉल करते थे, बट अब जियो जिंदाबाद है। मैं भी रिसेंटली होके आया था 1-2 हफ्ते पहले ना, तो सरचू में 4G चलता है, बहुत अच्छा नेट चलता है, ओनली जियो। और अगर आप लेट ट्रेवल कर रहे हो तो एक चीज और शेयर कर देते हैं कि आपको पोस्टपेड सिम चाहिए। बिल्कुल नॉट जस्ट ले ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर पोस्टपेड सिम्स ओनली वर्क। तो मेक श्योर दैट अगर आप लोग ग्रुप में जा रहे हो तो ग्रुप में किसी न किसी के पास पोस्टपेड सिम, और उससे क्या होता है आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे कि रिसेंटली अभी मैं भी ट्रैवल करके आया था, हम 4-5 लोग थे और पोस्टपेड सिम सिर्फ मेरे पास थी, बहुत हेल्प मिल गई थी, काफी कॉल्स करने थे ये वो, और इवन ग्रुप में भी हमको काफी हेल्प मिल गई थी। तो वो चीज पोस्टपेड सिम जरूर रखना। तो यार इसके बाद आ जाते हैं पेट्रोल पंप्स में, तो भैया ही बताएंगे, ज्यादा बेटर है, भैया एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो पेट्रोल पंप का एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। पहले होता था द लास्ट पेट्रोल पंप इज 390 किलोमीटर अवे, जो कि बोर्ड था तांदी पे, विच इज नो लॉन्गर ट्रू। अब केलोंग में भी एक पेट्रोल पंप आ गया है। तो बेसिकली व्हाट वी सजेस्ट पीपल टू डू इज कि जब आप बाइक ले रहे हो यू फिल अप द टैंक इन मनाली, उसके बाद आप तांदी या केलोंग में टॉप अप कर लो एंड कैरी अबाउट 10 लीटर्स एक्स्ट्रा पेट्रोल, जो कि नॉर्मली यूज नहीं होता क्योंकि मनाली से आप पेट्रोल कैरी करके नहीं जा सकते हो। एग्जैक्टली, अटल टनल के थ्रू यू कांट कैरी एनी एक्सप्लोसिव आइटम्स, तो पेट्रोल तो डेफिनेटली इज अ नो नो। तो मतलब इट्स अ गुड प्रिकॉशन दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग। तो आप फिर भी मतलब मनाली से यू कैन कैरी एम्प्टी जेरी कैन, क्योंकि वो मनाली में ज्यादा इजीली अवेलेबल होंगे कंपेयर टू केलोंग या तांदी। और वहां जाके आप या केलोंग या तांदी केलोंग में आप फिलअप कर सकते हो। 5 लीटर्स इनफ है। एक बार आप फुल टैंक मनाली में करा लीजिए, उसके बाद आप 5 लीटर्स। आइडियली वो जो आप तांदी में या केलोंग में जो फुल टैंक करोगे दैट विल गेट यू टू ले एग्जैक्टली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। इमरजेंसी के लिए 5 लीटर कैरी कर सकते हैं। और यार इसके बाद आ जाते हैं, अगर आप बाइक्स प्रेफर कर रहे हो, बाइक्स में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें साथ में कैरी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सी बिफोर वी गेट टू बाइक्स इट्स योर गियर, कि आपको राइडिंग के लिए see you never know कि मतलब what can go wrong on the road, so it's better to be prepared. Protection होना चाहिए आपके पास, so make sure whether you're carrying protective gear, ठीक है, make sure your helmet is good quality. उसके बाद you can always get arm guards and knee guards, elbow or knee guards, and wear a riding jacket. There are places जहाँ पे water crossing है, so some boots come in handy. So make sure a riding boot is not something that everyone carries. और ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं दे आर मोर लाइक फर्स्ट टाइम राइडर्स इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर सीकर्स। जो सीरियस राइडर्स हैं वो अपना गियर लेके पहन के आते हैं, मतलब लेके आते हैं साथ में। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए मेक श्योर ये चीजें ऐसी हैं यार कि इन केस अगर जरूरत पड़ गई और आपके पास नहीं था तो पछतावा होगा। और अदरवाइज लोग बोलते हैं कि हम क्यों ऐसी चीजें खरीदे, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो वो लेना भी जरूरी है। जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता रहता हूँ कि प्रॉपर हेलमेट पहन के चला कीजिए, प्रॉपर गियर लगा के चला कीजिए, क्योंकि हादसा इम्पोर्टेंट है। अगर हादसा होगा उसके बाद आप पछताओगे तो वो चीज बेटर है कि बेटर देन लेट, बेटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये है मुहावरा, भैया ने ज्यादा बेटर बोला है। तो ये थी बात आपकी गियर्स वगैरह की, प्रिकॉशंस की। फिर इसके बाद टूल्स की बात हम लोग कर रहे थे कि टूल्स में बता देते हैं आपको कि बाइक के साथ आपको क्या क्या टूल्स कैरी करने चाहिए। मैं बता रहा हूँ हम क्या देते हैं बेसिकली। हम जब भी बाइक बाहर जाती है तो वी मेक श्योर दैट वी गिव यू एक्स्ट्रा टायर ट्यूब्स, वी गिव यू चेन लॉक, व्हील बेयरिंग, विल गिव यू केबल्स, क्लच और एक्सेलरेटर केबल, पंचर किट तो वो टायर ट्यूब होता है। तो बेसिकली हैंड पंप यू हैव टू परचेज, हैंड पंप आपको खुद देना पड़ेगा। और उसके अलावा एक बेसिक टूल किट होती है जिसमें सारे स्पैनर्स वगैरह होते हैं, तो मतलब वो खोलने के लिए आपको 2 चीजें लेनी पड़ती है। एक टायर लीवर है इन केस ऑफ पंचर, और ये पंप, ये 2 चीजें आपको लेनी पड़ती है। बाकी चीजें आपको मतलब हम तो देते हैं, बाकी रेंटल वालों को पता नहीं, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ रेंटल। मोस्टली आपको रॉयल एनफील्ड की सर्विस मिल जाती है और रास्ते में कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मिल जाता है। टूल्स अगर आपके पास है तो हेल्प आपको रास्ते में मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, तो टूल्स ना जरूर कैरी करना। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हो, ये बस हम दोनों की बात थी। आपको जो भी कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन वगैरह हो, प्लीज फील फ्री टू राइट देम इन कमेंट्स,
ठीक है। और दूसरा एक चीज यार, अगर आप लोग प्लान करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं भैया का कांटेक्ट नंबर और साथ में BRM एक्सपीडिशन का मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, तो आप डायरेक्ट जाके कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे ना पुट कर सकते हो। कमेंट में भी आप व्हाट्सएप करना, क्योंकि आपको व्हाट्सएप कर सकते हो, और साथ में आप कमेंट में भी अपने सजेशंस भी दे सकते हो, और कोई भी इंक्वायरीज होगी आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, और भैया को डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी जाकर पूछ सकते हो। बाकी ये तो थी इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से जो हमने आपको बताई है। बाकी और भी देखेंगे, और भी काफी चीजें हैं बताने को। वो आज की वीडियो ना काफी लंबी हो गई है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन बताएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।